स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आपने भी CUT UG का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा कि आप जो है IIT धनबाद में CUT के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो इनका BS डिग्री है बायो और केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो उसका कंप्लीट डिटेल दूंगा और साथ ही साथ इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कितना वर्थ इट है, आपको रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारे डिटेल्स जो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, तो आपका जो भी डाउट है IIT धनबाद को लेके वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी आप मुझसे पर्सनल अगर गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल डाउट सॉल्विंग चाहते हैं 1-to-1 सेशन में, तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा, जब आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है मैसेज कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप चाहे तो इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है वहाँ से बोल देंगे तो वो भी आपको ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो के मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ IIT धनबाद के बारे में कि IIT धनबाद जो है वो मतलब कौन सा कैसा IIT है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पब्लिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके IITs के अंदर आता है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का बात करें 2016 का है, तो वन ऑफ द जो आपका रिसेंट जो है ना, रिसेंट में जो भी आपके IITs कुछ इस्टेब्लिश हुए हैं उनमें से एक आपका IIT धनबाद भी है। ठीक है, यह भी बहुत ही रिसेंट इस्टेब्लिशमेंट है। और लोकेशन की बात करेंगे, धनबाद कर्नाटका में लोकेटेड है। कैंपस का अगर बात करते हैं तो परमानेंट कैंपस जो है इसका है। ठीक है, परमानेंट कैंपस आपका 470 एकर्स में आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल एक न्यू IIT है और ये जो है IIT बॉम्बे के मेंटरशिप के अंदर आता है। ठीक है, मतलब IIT बॉम्बे जो है उसको मेंटर कर रहा है क्योंकि ये अभी नया है तो इसको जो है उसका ज़रूरत है। ठीक है, तो IIT धनबाद के बारे में बेसिक डिटेल आपको पता चल गया। ठीक है, ओवरऑल उतना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है क्योंकि आपका न्यू इंस्टीट्यूशन है, अभी 10 साल ही हुए हैं। ठीक है, और CUT में जो कोर्सेस है उनमें कौन कौन से कोर्सेस है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपका यहाँ पे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वाले अप्लाई कर देंगे, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर देंगे, मतलब कोई भी अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका बायोलॉजी है उसके लिए CUT में सबसे पहले आपके पास बायोलॉजी का डोमेन होना चाहिए। ठीक है, CUT में अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब आपको केमिस्ट्री में करना है तो अगर CUT में आपके पास केमिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका CUT का एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद 12th का एलिजिबिलिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें। ठीक है, तो 12 में आप देखेंगे, ठीक है, 12 में आप जो है इस साल या फिर इससे पहले साल पास होने चाहिए। अगर आप 2025 के पास आउट है तो आप एलिजिबल है, उससे पहले के पास आउट है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 2025 का पास आउट एलिजिबल है। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स आपका 12th के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और 55% अगर आप SC ST PWD है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 12th लेवल है, ठीक है, 11 एंड 12 मतलब इन दोनों क्लासेस में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको बायो में एडमिशन लेना है तो PCM वाले भी एलिजिबल नहीं है, PCB वाले भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जिनके पास PCMB है वही बस एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर आपको बायो में एडमिशन लेना है PCMB वाले ही एलिजिबल रहेंगे, इसके अलावा और कोई एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका बेस्ट रहेगा, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रैंक वगैरह रहेगा CUT का, उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो केमिस्ट्री है 4 ईयर BS का, इसमें भी देखेंगे तो इसमें आपका PCMB या फिर PCM अगर आपका है 12th में तो आप एलिजिबल है, बाकी एलिजिबिलिटी आपका बाकी की तरह सेम ही है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है। तो जो PCM वाले हैं वो लोग केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, जो PCMB वाले हैं वो लोग बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, और PCB वाले तो कहीं भी नहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये जो है सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है इस में आपको देखने को मिलता है। पर सेमिस्टर फीस जो है 1.4 लाख रुपीज़, यानी कि पर ईयर फीस होगा 2.8 लाख रुपीज़, यानी कि टोटल आपका 4 साल का जो कोर्स होगा वो आपका 10 लाख पार कर देगा। ठीक है, और आपका रहना खाना वो सब तो है ही नहीं अभी तक इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब आपका फीस बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ऑब्वियसली जो भी SC ST कैंडिडेट है उनको ये 1.4 लाख वाला ट्यूशन फीस जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको 1.4 नहीं, शायद इसमें से आपको 1 लाख नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्यूशन फीस जो है उसमें आपका 1 लाख के अराउंड ट्यूशन फीस है, बाकी 40,000 आपका एडिशनल आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो जो SC ST है उनको ऑब्वियसली ट्यूशन फीस में वेवर मिलेगा 8 लाख के आसपास। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए 3 लाख रहेगा। बाकी जो सीट एक्सेप्टेंस फीस रहेगा वो आपका एडजस्ट किया जाएगा फर्स्ट सेमिस्टर में। ठीक है, बाकी जो भी आपके इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जनरल EWS OBC NCL कोई भी अगर कैंडिडेट है उनको 100% फ़ी वेवर मिलेगा जिनका 1 लाख से कम अर्निंग है, और 2/3 फ़ी वेवर यानी कि 66% फ़ी वेवर मिलेगा जिनका इनकम 1 to 5 लाख है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक सा फीस स्ट्रक्चर है।
ठीक है। फी स्ट्रक्चर काफ़ी महंगा है ओवरऑल, अगर आप फ़ी पे नहीं कर सकते हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको चूज़ कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा देना मतलब वर्थ इट नहीं रहेगा फिर एक नया आईआईटी में, और वो भी एक ऐसा कोर्स जिसमें प्लेसमेंट वगैरह का कुछ है नहीं, ठीक है। तो इतना पैसा देके आप एक अच्छी जगह से बीटेक कर सकते हैं, मतलब मैं सही में अगर बोलूँ तो, ठीक है। तो बात करेंगे अगर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो जो बायोलॉजी है उसमें हमने देखा पीसीएमबी का रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए कट ऑफ जो है आप 230 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 230 से 235 के आसपास रहना चाहिए, इससे कम जाने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। और बहुत कमता है तो भी मतलब उतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नंबर आया है सभी के, ठीक है। मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका 200 प्लस तो ईजिली आ ही रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बायोलॉजी में इतना जा सकता है। केमिस्ट्री का देखेंगे, केमिस्ट्री का मतलब जो परसेंटाइल हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब हार्ड कह सकते हैं हम लोग, बट उसमें एक चीज़ ये आ जाता है कि जितने भी पीसीएम वाले हैं सब एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो पीसीएम वाले अप्लाई करेंगे, इसका भी आप 210 से 220 के आसपास मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, जो कि ऑब्वियसली चेंज हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो अभी स्टार्ट हो चुका है। देखेंगे आप 2026 एडमिशन, अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये देखिए आपका बीएस इन बायोलॉजी एंड बीएस इन केमिस्ट्री, आपका डेडलाइन आपका क्या है 12/7, मतलब 12 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी डिटेल वगैरह है जो भी मैंने आपको बताया वो सब मैंशनड है, और अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा। आप बस गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा IIT धनबाद CUT का जो आपका BSMS मतलब प्रोग्राम है वो आप सर्च करेंगे तो उनके वेबसाइट पे आप डायरेक्ट लैंड करेंगे और इस तरह से आपके आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा अगर इन सब के बाद आपको एडमिशन लेना है। बाकी इसका जो डेडलाइन है उसको आप देख लीजिए, ठीक है, कि आपका पोर्टल जो है 23 को लॉन्च हुआ था, फिनिश जो है मतलब 12 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है। ऑफर एक्सेप्टेंस विंडो जो है वो 16 को आ जाएगा आपका, 16 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी जो भी डेट्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही सब आपका बेसिक डेट्स है। उसके बाद प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, सभी लोगों को प्लेसमेंट का बहुत डाउट रहता है। तो जैसे कि इसका जो है BS डिग्री का प्लेसमेंट तो मुझे मिला नहीं, ठीक है, कि ये इसका कोई प्लेसमेंट वगैरह है कि नहीं है। बाकी जो इसका बीटेक का देखेंगे, बीटेक का हाईएस्ट बस 38 LPA है और मीडियम 13 LPA है। तो IIT के हिसाब से ये जो है वो कम है एक्चुअली, और ऑब्वियसली जस्टिफाई करता है क्योंकि न्यू IIT है तो कम ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको मैं बोलूँगा कि BS डिग्री में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। बिना मतलब में आप जो है मतलब वहाँ पे दुखी हो जाएंगे, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए मैं कहूँगा। और ओवरऑल अगर आपके पास इतना फ़ी अफोर्ड करने का कैपेबिलिटी नहीं है तो मत जाइए, ठीक है। मैं सीधा सा यही बोलूँगा, क्योंकि इतना फीस दे के मतलब बिना प्लेसमेंट के कहीं पे जाना वो थोड़ा सा मतलब वर्थ इट नहीं रहता है, ओके। तो ओवरऑल ये आपके ऊपर रहेगा। बाकी जो भी चीज़ें था मैंने बता दिया, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। और कुछ भी और रहे डाउट तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को सोल्व करने का, ठीक है। थैंक यू।